Hello guys, welcome to a new biological section and also to your favorite study channel D Educational Side। तो guys कैसे आप सब? तो guys उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। एंड गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम स्टोमेटल मूवमेंट के टाइप्स और स्टोमेटा को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे डिटेल में। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे स्टोमेटल मूवमेंट जो होती है वो कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर में ये मूव करती है। ओके, और सारे के सारे और कुछ थ्योरी भी इसके अंडर आती है जो कि आज हम इस क्लास में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट कैसे होती हैं आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल्स रेगुलेट द स्टोमेटल मूवमेंट। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होती है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है जो कि गार्ड सेल्स में वो स्टोमेटल मूवमेंट को रेगुलेट करती है। ठीक है, so increase or decrease in the osmotic potential of the guard cells regulate the stomatal movement। तो ये stomatal movement जो होती है ये को किसकी वजह से रेगुलेट होती है और कौन इसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है? जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो कि गार्ड सेल्स में ये गाइस रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है हमारे मूवमेंट को, स्टोमेटल मूवमेंट को। द चेंजेस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल कॉजेस चेंजेस इन द वाटर पोटेंशियल। अगर गाइस और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस हो गए गाइस देन वाटर पोटेंशियल में भी चेंजेस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस वाज लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन और आउट ऑफ द गार्ड सेल। जिसकी वजह से क्या होता है गाइस वाटर जो होते हैं गाइस ये आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लो होती हैं जो कि गार्ड सेल में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल डिक्रीजेस दैट इज इट बिकम मोर नेगेटिव stomatal open, and when it is increased that is become less negative stomatal close। तो ये है मैकेनिज्म जब गाइस क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल अगर गाइस गार्ड सेल्स में डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, देन गाइस स्टोमाटा ओपन होती है। बल्कि गाइस जब ये इंक्रीज हो जाती है तब क्या होता है ये और भी ज़्यादा लेस नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्लोज होती है। ठीक है, जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होती है देन ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमाटा ओपन होती है। अगर जब ये इंक्रीज हो जाते हैं इसका मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल जब इंक्रीज हो जाते हैं देन ये बहुत ही ज़्यादा लेस नेगेटिव होते हैं और स्टोमाटा क्लोज होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ हाइपोथेसिस आर proposed to explain the changes in A number of hypotheses are proposed to explain the changes in the osmotic potential of the guard cells, leading to the stomatal opening and closing। तो गैस जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का चेंजेस की वजह से कुछ थ्योरी दे गए हैं जो कि हमारे स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी। तो गैस फर्स्ट थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय वॉन मॉल इन 1856। ये जो हाइपोथेसिस है गाइस ये वॉन मॉल ने 1856 में दी गई थी। तो इसके हिसाब से क्या हुआ है इस फोटोसिंथेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हिम द गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली फोटोसिंथेसिस। इसके हिसाब से क्या होता है गार्ड सेल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ऑस्मोटिकली फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या होते हैं ऑस्मोटिकली फोटोसिंथेसिस? लाइक गैस ग्लूकोज होते हैं जो क्या करते हैं कुछ एनहांस द ट्रिगर ऑफ द गार्ड सेल लीडिंग टू द स्टोमेटल ओपनिंग। जो क्या करती है हमारे ट्रिगर जो कि गार्ड सेल में जो ट्रिगर होते हैं उसको एनहांस कर देती है और स्टोमेटल ओपनिंग का रिजल्ट करती है और स्टोमेटा ओपन होती है। ठीक है, तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ जब गाइस क्या होता है गार्ड सेल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं एक ऑस्मोटिकली फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूस करते हैं जस्ट लाइक गाइस ग्लूकोज, ये क्या करते हैं ये ट्रिगर को एनहांस कर देते हैं जो कि गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉज होती है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। ठीक है, इट एक्सप्लेनेशन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो एक्सप्लेनेशन ये कुछ सीक्वेंस के बेस होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी सीक्वेंस। ये गए सीक्वेंस देख सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट जैसे कि लाइट, then photosynthesis in the guard cells,
then formation of sugar, and increase of osmotic potential of the cell chaff, then endoosmosis takes place, then from subsidiary cell to guard cells, increase in the turgor pressure in the guard cell and stomata open. तो guys ये कंप्लीट मैकेनिज्म और इस सीक्वेंस में ये होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होती है. तो गाइस फर्स्ट प्रोसेस जो है लाइट, देन गाइस फोटोसिंथेसिस जो कि गार्ड सेल्स में होती है, और गाइस देन शुगर फॉर्म में होते हैं और इंक्रीज होते हैं जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहाँ पे सेल चैप में. देन एंडोस्मोसिस होता है टेक प्लेस कहाँ पे सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल्स, इसमें होते हैं एंडोस्मोसिस. देन हमारा ट्रगर प्रेशर इंक्रीज होती है जो कि गार्ड सेल्स में, और गाइस फाइनली स्टोमाटा ओपन होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट थ्योरी, तो नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस. देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है और थ्योरी लगता है. दिस थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय Lloyd in 1908 and modified by Sain in 1926 and Stewart in 1964. ये जो थ्योरी है हाइपोथेसिस है एक किसने प्रपोज की थी? लॉयड, जो कि 1908 में, एंड गेट्स मॉडिफाइड हुआ बाद में जो कि साइन एंड स्टेवर्ट 1926 एंड 1964 रेस्पेक्टिवली में ये मॉडिफाइड किए थे. तो गाइस इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं देखते हैं. तो गाइस अकॉर्डिंग टू लियोइड 1908 जो कि प्रपोज किए थे, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल डिपेंड्स ऑन द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टार्च एंड शुगर. तो गाइस इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं जो कि गाइस टर्जिडिटी जो होते हैं गार्ड सेल्स में किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कि इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर, जो कि स्टार्च एंड शुगर की जो इंटरकन्वर्जन होते हैं गाइस उसमें डिपेंड करती है हमारी गार्ड सेल की टर्जिडिटी. इसके अकॉर्डिंग ये होते हैं. गाइस ही ऑब्जर्व दैट गार्ड सेल कंटेन शुगर ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन एंड स्टार्च ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन स्टोमाटा आर क्लोज. और क्या ऑब्जर्व किए थे गाइस, ये और भी ऑब्जर्व किए थे क्या, मतलब गार्ड सेल जो होते हैं गाइस ये शुगर कंटेनिंग करते हैं जो कि डे टाइम में जब गाइस स्टोमाटा ओपन होती है, बल्कि गाइस स्टार्च कब गाइस, जो कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जब गाइस हमारा स्टोमाटा क्लोज रहती है. ठीक है. देन नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं गाइस इंटरकन्वर्जन जो होते हैं स्टार्च जो कि डे पीरियड में यहाँ पे ये तो होते हैं, देन गाइस ये इंटरकन्वर्जन होते रहते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट, देन गाइस साइड जो कि 1926 में ऑब्जर्व किए थे क्या, द pH ऑफ द गार्ड सेल्स इंक्रीज्ड व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड डिक्रीज व्हेन दे आर क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम. ये क्या प्रपोज किए थे गाइस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो pH होती हैं जो कि गार्ड सेल्स की ये इंक्रीज होते हैं कब, जब गाइस स्टोमाटा ओपन रहती है जो कि ड्यूरिंग डे टाइम में, और गाइस ये डिक्रीज होती है जो कि pH डिक्रीज होती है कब गाइस, जब ये स्टोमाटा क्लोज रहती है जो कि नाइट पीरियड में. ठीक है. ही सजेस्टेड दैट द इंक्रीज इन pH मे बी ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द CO2 बाय फोटोसिंथेसिस. ये और भी गाइस ऑब्जर्व किए थे कि गाइस जो कि pH का जो इंक्रीज होते हैं और क्यों होते हैं गाइस, ये ओनली रिमूवल ऑफ CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके रिमूवल होने की वजह से, इसके लिबरेशन होने की वजह से ये होती है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है. ओके. नेक्स्ट, हाई pH फेवर्स conversion of the starch into the sugar resulting in an increase of turgor in the guard cells and stomata open. जब गाइस pH का जो वैल्यू होते हैं वो हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है जो कि स्टार्च इनटू शुगर जो कन्वर्जन होते हैं ये इसके वजह से हमारा ट्रगर इंक्रीज होते हैं जो कि गार्ड सेल्स में, और गाइस स्टोमाटा ओपन रहते हैं. द रिवर्स रिएक्शन अकर व्हेन द pH इज लोअर. इसका रिवर्स रिएक्शन कब होते हैं गाइस, जब कि pH की वैल्यू लोअर रहती है. द एंजाइम फॉस्फोरिलेज प्रेजेंट इन द गार्ड सेल catalyze द कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च टू शुगर. ओके. तो गाइस एक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोरिलेज इसका नेम होती है. ये गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है जो गैस जो कि हमारा स्टार्च टू शुगर जो कन्वर्जन होती है गैस उसको ही कैटालाइज करती है. ठीक है. तो नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि इसका रिएक्शन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थ्रू लाइट जो कि pH 7.0 की मदद से होती हैं,
और देन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉर्म होती है, जो कि इसका रिवर्स रिएक्शन जो होता है गैस जब गैस स्टोमाटा ओपन होती है जब, बल्कि इसके रिवर्स रिएक्शन भी होते हैं जो कि डार्क पीरियड में, जो कि pH 5.0 होते हैं। और जब गैस स्टोमाटा क्लोज होते हैं देन स्टार्च एंड PA इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये अगेन गैस रिवर्स रिएक्शन में फॉर्म होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया। देन नेक्स्ट Stewart in 1964 proposed another modified scheme of interconversion of the starch and sugar। ये भी गैस जो मॉडिफाइड किए थे 1964 में, ये प्रपोज किया गए थे, जो कि अनदर मॉडिफाइड स्कीम जो होते हैं गैस जो कि स्टार्च एंड शुगर का कन्वर्जन की वजह से जो होती है। तो फॉर द स्टोमाटल मूवमेंट के लिए क्या कहते हैं गैस देखते हैं। ही पॉइंटेड आउट दैट ओनलेस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज फॉर द कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। जो गैस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होते हैं गैस ये अगेन गाइस फॉर द कन्वर्ट होते हैं कहाँ पे, ग्लूकोज में। ओके, तो गैस फर्स्ट ये कुछ केसेस दे गए हैं जो कि डे टाइम में और नाइट टाइम में। तो फर्स्ट डे टाइम देखते हैं जब गैस स्टोमाटा ओपन रहती है। तो फर्स्ट डे टाइम यहाँ पे जैसे कि आपको पता है गैस स्टोमाटा ओपन रहती है डे पीरियड में। तो स्टार्च फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स राइज टू फॉस्फोरिलेज एंजाइम के थ्रू। ओके, जो कि गैस pH यहाँ पे 7.0 है। देन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉर्म होती है इस केस में। देन नंबर बी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट अगेन गैस ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट अगेन गिव्स राइज टू फॉस्फोग्लूमेटेज ये इसके प्रेजेंस में होती है, जो कि G6-फॉस्फेट ये फॉर्म होती है। देन गैस अगेन G6-फॉस्फेट अगेन फॉस्फेटेज के थ्रू रिएक्ट करती है और ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये फॉर्म होती है। ठीक है, ये गैस डे पीरियड में। बल्कि गैस नाइट पीरियड में क्या होता है देखते हैं। तो गैस नाइट टाइम जो कि गैस स्टोमाटा क्लोज रहती है, यहाँ पे क्या होता है तो ग्लूकोज एंड ATP ये हेक्सोकिनेज के थ्रू स्टार्ट करते हैं और गैस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉर्म होती है। तो गैस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट अगेन गैस फॉस्फोकिनेज एंड pH 5.0 के थ्रू स्टार्ट करते हैं। देन गैस स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये फॉर्म होते हैं, जो गैस हमारे डे पीरियड में हुई थी। ओके, तो गैस ये थी हमारी सेकंड थ्योरी। तो गैस नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज पोटेशियम पंप थ्योरी देखते हैं। सो गैस पोटेशियम पंप थ्योरी इमामुरा in 1943 first discovered the role of potassium ion as an osmoticum for stomatal movement। तो गैस इमामुरा एक साइंटिस्ट थे जो कि 1943 में ये डिस्कवर किए थे क्या, जो कि पोटेशियम आयन का रोल कहाँ पे, ऑस्मोटिकम जो कि स्टोमाटल मूवमेंट के लिए हेल्प होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट लेविट एक्सप्लेन द इनफ्लो ऑफ कैल्कुलस आयन इन द गार्ड सेल्स एंड द रोल इन द स्टोमाटल मूवमेंट। ओके, देन लेविट जो कि अनदर थे जो कि क्या एक्सप्लेन किए थे, जो कि इनफ्लो ऑफ कैल्कुलस आयन जो कि पोटेशियम आयन का इन्फ्लुएंस जो होते हैं गैस जो कि गार्ड सेल्स में, और इसका रोल जो होते हैं गैस स्टोमाटल मूवमेंट के लिए क्या क्या होते हैं वो ये डिस्कवर किए थे और प्रपोज किए थे। देखते हैं इसका भी कुछ केसेस होते हैं जैसे कि डे टाइम और नाइट टाइम में। तो गैस डे टाइम में क्या होता है, तो गैस डे पीरियड में गैस क्या होता है CO2 डिक्रीज हो जाती है। देन गैस मैलिक एसिड फॉर्म होते हैं कहाँ पे, GC में। देन K+ आयन टेकन किया जाता है कहाँ पे, GC में। देन डिसोसिएट इनटू मैलेट आयन एंड H+ आउट ऑफ GC। देन गैस H+ यहाँ पे रिमूव होते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगेन प्रोसेस होती है ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब GC जो होते हैं गैस इंक्रीज होते हैं, और एंडो ऑस्मोसिस जो होते हैं एंडोस्मोसिस होते हैं। देन GC बिकम एंड स्टोमाटल ओपन होते हैं। ठीक है, ये होती हैं गैस। तो गैस ये रही इसका पोटेशियम पंप थ्योरी का कंप्लीट मैकेनिज्म, और गैस हमारे स्टोमाटल मूवमेंट का भी कंप्लीट मैकेनिज्म। तो गैस ये खत्म हुई अब। तो गैस आज की क्लास को हम रखते हैं। तो गैस नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो गैस उस पल तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।